मैंने वो वीडियो जो बनाया है वो विनोद यादव जो स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट का चेयरमैन है, उसने जो ये घटनाएं हुई हैं ये सारी घटनाएं सही थी और उसने ही वो वीडियो बनाया था हम पे प्रेशर बना के। हमारे ऊपर वो प्रेशर बनाया था जब वो गाड़ी में डाल के हमारी बहन को, साधना सिंह को लेके दो लोगों के साथ में गाड़ी में डाल दिया। और जब वो लेके जा रहा था तो हमने उसके बहुत हाथ पर जोड़े और बहुत ज़्यादा कहा कि मेरी बहन को छोड़ दो या मेरी बहन को कहाँ लेके जा रहे हो। तो इसने कुछ नहीं बताया और गाड़ी एकदम से तेज़ी से भगा दी वहाँ से। जब गाड़ी वहाँ से भगा दी तो हमने कहा कि हम एसपी के पास जाएंगे, अभी डीएम के पास जाएंगे और जाके शिकायत करेंगे। थाने में तो कोई सुनता नहीं, थाने में जाने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि रामवीर इंस्पेक्टर वहाँ पर उस समय मौजूद था। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम हमारे बयान नहीं दोगी तब तक ना बहन को बताएंगे, तुम्हारी बहन तो अब मारी जाएगी, अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको किसी भी कंडीशन में। तो फिर हम घबरा गए, डर गए बहुत ज़्यादा। तो उसने एकदम से हमारे पास फ़ोन आया और ये आया कि यहाँ पर विनोद यादव किसी मीडिया वाले को लेके और पुलिस वालों को लेके यहाँ हॉस्पिटल में मतलब हमला कर दिया, तुम्हारे लड़के को बंद कर लिया है चैम्बर के अंदर। तो मैं भागी भागी वहाँ से डर गई और फिर मैं हॉस्पिटल आई। जब मैं चमन नर्सिंग होम आई थी मैं चमन नर्सिंग होम की संचालक हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये लोग हमारे लड़के को पकड़ के और इन्होंने तमंचा लगा दिया था और ये कहा था अगर तू बयान नहीं देगी हमारे फेवर में, अगर जो जो इसमें लिखा है ये नहीं बोलती है, कागज़ दिया था ये लिखा है ये नहीं बोलेगी तो मैं तेरी बहन को, वो तेरी बहन तो मरेगी मरेगी, मैं लड़के को यहीं मार दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता किसी भी हाल में, मेरा ना कोई अधिकारी कुछ बिगाड़ सकता है ना कुछ है। फिर इसके फ़ोन आया नगर मजिस्ट्रेट महोदय रामजी मिश्रा का। जब रामजी मिश्रा का फ़ोन आया तो इसने फ़ोन ये कहा था कि रामजी मिश्रा ने कहा था कि मैं मजिस्ट्रेट पावर रखता हूँ और इसका कुछ नहीं होने दूंगा। अगर इसके विनोद को बचाने के लिए अगर इसमें तुमने बयान नहीं दिया विनोद के फेवर में तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे तुम्हारा, और तुरंत अभी भेजते हैं सीएमओ को और अभी तुरंत सील कराएंगे नर्सिंग होम अगर तुमने ये बयान नहीं दिया तो। सारी सब चीज़ें प्रेशर बना के करी गई थी और ये बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है जिसका नाम विनोद यादव है, बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का है। और इसका जो भाई है ये रामवीर इंस्पेक्टर जो यहाँ था पहले गंज में, तो इसने हमारे ही साथ नहीं, इसने बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं की हैं। एक काशीपुर की महिला है रुखसार, उसका भी रेप किया था इसने, उसका रेप किया था, उसने मुकदमा दर्ज कराया तो उसके पूरे परिवार को, उसके देवर को, जेठ को, सबको थाने ला के बंद करके उल्टा टांग टांग के मारा और फिर ये कहा कि ये वापस ले, तो उसने 56(3) में डाला। जब 56(3) में डाला तो फिर उसके बाद उसके देवरों को सबको उठा उठा के बंद किया, लटका के जेल भेजा। फिर जब उन्होंने समझौता लिख के दिया इन लोगों को थाने में जाके, तो फिर उनको 151 का चालान करके 151 में इतना मारा था कि बहुत ज़्यादा मारा था। इन्होंने बहुत लोगों को इस तरह से किया। आपके द्वारा बनाई गई वीडियो जो आपका दबाव बनाकर बनाई गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उससे वो गलत बनाई गई है, प्रेशर बना के बनाई गई है, दबाव बना के। किस तरह का प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर हमारे बच्चे के कान पे तमंचा टेक के बनवाई गई थी। हमारा अकेला बेटा है, हमारा हस्बैंड है नहीं, मैं नर्सिंग होम चलाती हूँ, अपने बच्चे का पालन पोषण करती हूँ। जब मेरा एक ही बेटा है मैं उसको नुकसान थोड़ी पहुँचा देती, अपने आप को नुकसान थोड़ी पहुँचाती। अच्छा, वीडियो बनाना हमारी मजबूरी बन गई ना, हमें अपनी बहन को बचाना था। हमारी बहन का पता नहीं था, जब इन्हें वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद में फिर हमने देखा अब तो बता दो हमारी बहन कहाँ है, तो इसने ये कहा था जा कचहरी रोड से उठा ले जाके। जब हम कचहरी के गेट पर पहुँचे तो इसकी गाड़ी हमारे पीछे पीछे थी और ये कहा था इसको बहन को अपनी उठा के यहाँ से ले जा और इसे भेज दे बरेली, और अगर इसने यहाँ पर किसी थाने में जाके या कहीं पर जाके कुछ किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा भुगतोगी तुम लोग। फिर उसके बाद में वहाँ 100 नंबर की पुलिस भी थी। 100 नंबर की पुलिस जो आई थी उनके गले में हाथ डाल के एक तरफ को ये विनोद यादव लेके गया। इसकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 0707 नंबर था उसका। फिर ये उस गले में हाथ डाल के फिर वो 100 नंबर वाले बोले चलो सिविल लाइन थाने चलो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सिविल लाइन थाने चलो, हम लेके चल रहे हैं। हमारी बहन खून से लथपथ थी, दांत टूटे पड़े थे, हमारी बहन के खून बहुत बह रहा था, बोल नहीं पा रही थी वो। तो हम उसको लेके सिविल लाइन थाने, जब इसकी गाड़ी हट गई वहाँ से तो हम सिविल लाइन थाने लेके गए। जब सिविल लाइन थाने लेके गए तो थाने में ले जाने के बाद शाम को रात के 8 बजे के आसपास से और सुबह के 10 बज गए, 10 बजे तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ।
सारा सब प्रेशर बनाते रहे कि मान जाओ, नहीं तो हम यहाँ से 5 लोगों को जेल भेजेंगे। मैडम, अब इसमें इंस्पेक्टर रामवीर सिंह यादव और विनोद यादव के खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम जो कार्रवाई उनके खिलाफ ये बनती है, जो उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, तो वो रामवीर इंस्पेक्टर के लिए क्या लागू नहीं होती ये सब चीज़ें? इंस्पेक्टर के लिए भी तो लागू होती है। अच्छा, क्या ये वो जो वीडियो वायरल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब तो मुकदमा दर्ज हो गया, रामवीर को सस्पेंड कर दिया आप पर, क्योंकि आप बहन होंगी, तो आपने जो वीडियो में कहा है कि मेरे सामने नहीं हुआ था, क्या स्पष्ट है ऐसा रेप हुआ था या नहीं हुआ? नहीं, रेप हुआ था हमारी बहन के द्वारा, हमें पता चला था कि रेप हुआ है। और जिस समय हम अपनी बहन को गए थे, उस समय हमारी बहन बहुत बुरी अवस्था में थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी, सारी खून से लथपथ थी। उस समय वो बोल भी नहीं पा रही थी कि उसने हमें पूरी बात, ये घटना भी नहीं बता पाई थी कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। जब पूरा मुंह खून से लथपथ था, तो हमने अपनी बहन हमारी कुछ बता नहीं पा रही थी। हमारी फुटेज है वहाँ पर? सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरा वहाँ से निकाला था सीओ साहब ने, विद्या किशोर जी ने, तो वो निकाल के और ये कहा था इसको देखेंगे और इसमें अगर कुछ है तुम्हारा तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर वो सीसीटीवी क्या किया, कहाँ गया, कुछ आज तक उसका पता नहीं चला। जो सच्चाई बयां करे वो सीसीटीवी फुटेज करेगा, सीसीटीवी फुटेज करेगा। सब खुल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है। इनको खींच के बाल पकड़ के मारा है उन्होंने। रोड जब वो एक बार छूट के भाग गई थी, तो बाल खींच के पकड़ के मारा है, वो सारा सब कुछ जब है। वीडियो बनाई जा रही थी आपकी एक रिपोर्टर द्वारा, तो उस समय कौन कौन वहाँ मौजूद था और क्या कह के आपसे वीडियो बनाई गई थी? विनोद था और उसके साथ 2-3 साथी और थे, और वो था एक पत्रकार था, ओमपाल नाम का वो था। उसने वो उसके हाथ में ये था कैमरा वैमरा सब। तो वीडियो जबरन बनाया गया आपका? जबरन बनाया गया था। अब जो मतलब बात सामने आ रही है, जो हम जांच चल डर रही गए थे, क्योंकि हम अपने बच्चे से, हमारी बहन का भी पता नहीं था कि उस समय तक हमारी बहन कहाँ है, क्या है। हम रो के फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारी बहन का हमें पता नहीं चल पा रहा था कि किधर है। तो इसने ये कहा हम तब तक नहीं बताएंगे, ना कुछ देंगे, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी थोड़ी देर के बाद। कार्रवाई होगी। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो कार्रवाई इसमें बनती है। रेप किया है, रेप में कौन सा मुकदमा दर्ज होता है? वो मुकदमा दर्ज होकर जेल भेजा जाए और तुरंत इनकी गिरफ्तारी की जाए।